हाय एवरीवन। पिंपल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इसमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पस्चुलर एक्ने, नोडुलर एक्ने और उसके अलावा एक्ने के रेड मार्क्स या ब्राउन मार्क्स, ये सब अलग अलग तरह की पिंपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और किस तरह की प्रॉब्लम में आप क्या मॉलिक्यूल यूज़ कर सकते हैं और साथ में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हेड वाइट हेड की। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं फेस पे। इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें। सैलिसिलिक एसिड स्किन की ऑयलीनेस को कम करेगा, पोर्स को अनक्लॉग करेगा, और पोर्स अनक्लॉग होंगे तो ब्लैक हेड्स डिसलॉज होंगे और वाइट हेड्स भी कम होंगे। अब इसमें सैलिसिलिक एसिड जेल फॉर्म में बहुत अच्छा एक अवेलेबल है, वो है सीबोनैक जेल। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, कभी कभी सैलिसिलिक एसिड से भी पर्जिंग हो सकती है। तो सैलिसिलिक एसिड जेल की जगह आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं ऑयलीनेस को कम करने के लिए। इसमें सैस्लिक 1% और सैस्लिक DS 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश अवेलेबल है। साथ ही सैलिसिलिक एसिड एक और अच्छी फॉर्मुलेशन जो मुझे लगी वो है पील पैड्स। तो एक्ने पैड्स के नाम से ये पील पैड्स अवेलेबल हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा, इससे आप अपना फेस वाइप कर सकते हैं तो एक्सेस ऑयल भी हट जाएगा और पोर्स भी अनक्लॉग होंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्ने पैचेस भी अवेलेबल हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड है, तो आप वो पैचेस भी यूज़ कर सकते हैं स्पॉट एप्लीकेशन के लिए। इन सब फॉर्मुलेशंस के अलावा सैलिसिलिक एसिड स्क्रब फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसमें डर्मोलॉजिका का डेली माइक्रोफोलियन बहुत अच्छा स्क्रब है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, गर्मी का मौसम है, तो आप रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में 2 बार इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को हटाएगा और स्किन क्लियर होगी, स्किन की ऑयलीनेस कम होगी। सैलिसिलिक एसिड के अलावा एक और फॉर्मुलेशन जो काम करेगी ब्लैक हेड वाइट हेड पे वो है ट्रेटेनॉइन। ट्रेटेनॉइन रेटेनॉइड फैमिली से है। इसमें 0.025% और 0.05% दो स्ट्रेंथ्स में ये अवेलेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए। इसे आप रोज़ लगा सकते हैं। शुरुआत में आप हफ्ते में 2 बार इसे लगाएं और बाद में आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ब्लैक हेड वाइट हेड के लिए, ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो थोड़े बहुत एक्ने हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, ओपन पोर्स हैं या कुछ सुपरफिशियल एक्ने के मार्क्स हैं, तो ट्रेटिनॉइन एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल रहेगा। इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है जो आप देख सकते हैं और उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ट्रेटिनॉइन एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखिए ये यूज़ करने से पहले, ताकि आपको पता रहे कि किन बातों का ध्यान रखना है। और ट्रेटिनॉइन के साथ आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। इसे सिर्फ रात में ही लगाना है, दिन में सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं या कंसीव करने का सोच रहे हैं तो ट्रेटिनॉइन आपके लिए सही नहीं है। अब सैलिसिलिक एसिड और ट्रेटिनॉइन के अलावा बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स की। अगर पस्चुलर एक्ने है तो पस्चुलर एक्ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड में बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पस्चुलर एक्ने पे काम करेगा। और ये आप स्पॉट एप्लीकेशन की तरह लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो कम परसेंटेज में हमें इसे यूज़ करना है। 2.5% तक आप इसे फेस पे यूज़ करें, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। इसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड के भी फेस वॉशेज़ अवेलेबल हैं जो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। अगर पस्चुलर एक्ने है, ऑयली स्किन है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड के फेस वॉशेज़ यूज़ कर सकते हैं। एक और जगह जहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगी वो है बैक एक्ने। तो कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं जिसमें अडैप्लिन और बेंजोइल पेरोक्साइड के कंबाइंड फॉर्मुलेशंस हैं जो आप बैक पे लगा सकते हैं। तो बैक की स्किन क्योंकि थिक होती है तो बेंजोइल पेरोक्साइड से इरिटेट होने के चांसेस कम हैं। तो ये क्रीम्स आप मॉइस्चराइज़र में मिला के पूरी बैक पे लगा सकते हैं। इसमें एपिडुओ या डेराइवा BPO जेल्स अवेलेबल हैं जो आप बैक पे मॉइस्चराइज़र के साथ रात को लगाएंगे और दिन में आप चाहें तो नॉर्मल ऐसे मॉइस्चराइज़र्स लगा सकते हैं अगर स्किन ड्राई है, नहीं तो आप बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड का। ये भी आजकल अवेलेबल हैं और ये 5% से लेके 10% तक बॉडी वॉशेस और सोप बार्स, पेरो बार के नाम से सोप बार अवेलेबल है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं बॉडी वॉश के लिए। अब इसके अलावा अगर हम पस्चुलर एक्ने के बात करें तो इन क्रीम्स के अलावा एक और चीज़ जो आपको फ़ायदा करेगी वो है एंटीबायोटिक्स। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्ने है तो आप अपनी डर्माटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं। कम पस्चुलर एक्ने है तो क्लिंडामाइसिन जेल बहुत अच्छा काम करेगा। क्लिंडामाइसिन 1% जेल क्लिंडा के नाम से अवेलेबल है, तो ये फॉर्मुलेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं स्पॉट एप्लीकेशन के लिए। और अच्छी बात यह है कि क्लिंडामाइसिन को आप दिन में लगा लें और रात में फिर आप यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग
मॉलिक्यूल। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा एक्ने हैं तो एक और चीज़ जो बहुत काम करेगी वो है अडैप्लिन। तो अडैप्लिन में नाइलैक ए जेल के नाम से अडैप्लिन अवेलेबल है, जिसमें दोनों फॉर्मुलेशंस हैं, इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें है अडैप्लिन के साथ क्लिंडामाइसिन। तो ये आप रात में लगा सकते हैं मॉइस्चराइज़र में डाइल्यूट करके, या फिर पहले मॉइस्चराइज़र लगा के फिर आप नाइलैक ए जेल लगाएं और उसके बाद फिर से मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो ये रात भर ओवरनाइट लगा रहेगा और अच्छे से इसको स्प्रेड करना है और ये एब्जॉर्ब हो जाए और ये स्किन को मॉइस्चराइज़र के साथ लगाने पे इरिटेट भी नहीं करेगा। अब इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा नॉड्यूलर एक्ने हैं तो ये क्रीम्स तो लगाएंगे, लेकिन हो सकता है कि नॉड्यूलर एक्ने, क्योंकि उसमें स्कारिंग के चांसेस हैं और बहुत सारे और अंडरलाइंग कॉजेज़ हमें रूल आउट करने होंगे, तो नॉड्यूलर एक्ने के लिए आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं रेड और ब्राउन मार्क्स की। तो एक्ने के बाद रेड मार्क्स भी बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें एजिलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। तो एजिलिक एसिड की खास बात यह है कि ये एंटीबैक्टीरियल तो है ही, साथ में एक्ने की रेडनेस को भी कम करेगा। इसमें एजिडर्म एक पॉपुलर ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। ये 10%, 15% और 20% तीन स्ट्रेंथ्स में एजिलिक एसिड एजिडर्म में अवेलेबल है। तो ये भी आप रात को लगा सकते हैं और दिन में मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा सकते हैं। इसके अलावा नाइसिनामाइड सीरम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो नाइसिनामाइड सीरम एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छी बात नाइसिनामाइड की ये है कि जैसे आप अडैप्लिन अगर रात को लगा रहे हैं तो दिन में आप नाइसिनामाइड सीरम लगा के सनस्क्रीन लगा सकते हैं। नाइसिनामाइड किसके लिए अच्छा है वो मैं बताती हूँ। नाइसिनामाइड ऑयलीनेस को कम करेगा, स्किन का बैरियर रिपेयर करेगा, एक्ने की रेडनेस को कम करेगा, ओपन पोर्स को कम करेगा और ये आप मॉर्निंग में लगा सकते हैं। इसमें ईक्लैट का नाइसिनामाइड बहुत अच्छा रहेगा। तो अब नाइसिनामाइड के अलावा बात करते हैं अगर एक्ने के ब्राउन मार्क्स हैं। तो अगर एक्ने के ब्राउन मार्क्स हैं तो आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम्स लगानी है। इसमें सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। कोजीविट अल्ट्रा, बैनाटैन जैसी ये कुछ क्रीम्स हैं जो बहुत अच्छी रहेंगी। इनमें कोजिक एसिड है, आब्यूटिन है, लिकोरिश है। ये क्रीम्स आप रात को लगाएंगे तो आपके एक्ने के सारे ब्राउन मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर रेड और ब्राउन मार्क्स दोनों हैं या थोड़ा बहुत एक्ने भी निकल रहा है तो एक एजी क्लियर सिरम भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सिरम फॉर्मुलेशन है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एजिलिक एसिड तो है ही जो एक्ने के लिए काम करेगा, रेड मार्क्स पे काम करेगा, साथ ही इसमें कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से ब्राउन मार्क्स और पिगमेंटेशन भी कम होगी। तो अब ये सारे प्रोडक्ट्स तो हमने देख लिए जो एक्ने, अलग अलग तरह के एक्ने पे आपको हेल्प करेंगे। क्या आप मॉर्निंग में लगा सकते हैं, क्या रात में लगा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अच्छा सनस्क्रीन, अच्छा फेस वॉश भी यूज़ करना ज़रूरी है। तो फेस वॉशेज़ और सनस्क्रीन्स पर भी मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं जो आप देख सकते हैं। अब ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक्ने निकल रहा है तो एक बार ये देखना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अंडरलाइंग कॉज है जो अभी भी अनट्रीटेड है। अंडरलाइंग कॉज में सबसे ज़्यादा कॉमन है डैंड्रफ। डैंड्रफ से बहुत पिंपल्स निकलते हैं, खास तौर पे फोरहेड पे और बैक पे। तो डैंड्रफ शैम्पूज़ आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाई है। उसके अलावा डाइट देखनी है, शुगर, जंक और डेयरी प्रोडक्ट्स, वे प्रोटीन, इन सब से भी बहुत पिंपल्स निकलते हैं तो डाइट करेक्ट करनी है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका एक्ने हार्मोनल हो। हार्मोनल एक्ने नॉड्यूलर होता है, पेनफुल होता है, 25-30 की एज के बाद होगा, जॉ लाइन पे ज़्यादा होगा और ऐसा एक्ने काफ़ी बार हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो इसमें स्ट्रेस लेवल्स अगर ज़्यादा हो, डाइट इनकरेक्ट हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो तो इस वजह से हार्मोनल एक्ने हो सकता है। तो अगर ये सब कुछ करके भी आपके पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे तो एक बार आप एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।